नमस्कार दोस्तों। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर साल के अंत में टीवी पर बैठते हैं और जो आम जनता होती है रसिया के उनके सवालों का जवाब देते हैं। इस बार 2024 में जब उन्होंने टीवी पर बैठा तो इस बार का जो उनका लास्ट का संबोधन था वो लगभग 3 घंटा 17 मिनट तक चला। 3 घंटे 17 मिनट के संबोधन में उन्होंने सारों सवालों का जवाब दिया। उनसे सारे मुद्दे पर यूक्रेन जंग से लेकर सीरिया, इकोनॉमिक्स और महंगाई हर मुद्दे पर बात किया गया। फिर जब बात आई ब्रिक्स की, जब ब्रिक्स के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को लेकर जो इंडिया का स्टैंड है वहीं हमारा भी स्टैंड है। दरअसल इंडिया ने किया क्या था, भारत का स्टैंड क्या था। इन्होंने ब्रिक्स को लेकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्हीं के सवालों का, उन्हीं का जो आंसर है उसी को इन्होंने कोट करके ब्रिक्स के बारे में बताया। दरअसल जब भी ब्रिक्स की मीटिंग होती है, जब भी ब्रिक्स का संगठन होता है, किसी भी मुद्दे पर बात होने के लिए जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है तब कहा जाता है कि जो ब्रिक्स संगठन है ये पश्चिम के विरोध में बना हुआ है। जबकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स है ये पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है, इसकी अपनी अहमियत है। इस संगठन का अपना एक वजूद है, अपनी अहमियत है। अपने देश का जो आपस में ट्रेड करते हैं, आपस के जो मुद्दे होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसका गठन किया गया है, न कि पश्चिमी विरोधी, न कि अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्री है उसके विरोध में ब्रिक्स संगठन का मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी बात को दोहराते हुए रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जवाब दिया ब्रिक्स को लेकर। उन्होंने भारत के स्टैंड को दोहराया और अपने संबोधन में इन्होंने क्या कहा, जब इनसे एशिया के बारे में बात किया गया, जब इनसे पूछा गया एशिया के बारे में, तो इन्होंने पूछा बताया कि जो एशिया है, एशिया में बहुत सारे देश हमारे मित्र हैं, लेकिन भारत और चीन इसमें हमारे बहुत खास दोस्त हैं। फिर उसके बाद ब्रिक्स के खिलाफ तो इन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्रिक्स जो संगठन है इसका जो गठन हुआ है, हम अपनी भलाई के लिए और अपने हितों के लिए इस पर काम करते हैं। किसी देश के विरोध के लिए ब्रिक्स का गठन नहीं किया गया था। जब सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ था, जब उसके बारे में इनसे बात किया गया कि क्या सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है इसमें रसिया की हार हुई है। जब बात हो रही थी कि जो सीरिया है, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ये सपोर्ट, इन्हें सपोर्ट रसिया करता था, तो जब वो भाग गए, राष्ट्रपति का तख्ता पलट हुआ, तो उसमें बताया जा रहा है कि सीरिया के अंदर रसिया का हार हुआ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें रसिया का हार नहीं हुआ है। इसमें हम जो सीरिया की जो सेना है ये मैदान छोड़कर भाग गई थी, बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गई थी। आखिर ये तख्ता पलट हुआ कैसे, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। अभी सीरिया के राष्ट्रपति से मुझे मेरी मुलाकात हुई नहीं, मैं जब मिलेंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर तक ये क्या हुआ। जब उनकी एक सीरिया के अंदर एक आर्मी कैंप, बेस कैंप है रसिया का सीरिया में, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा बेस कैंप है वो अभी भी बरकरार है, आगे भी बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बातचीत की, जब बात की गई, जो डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से उनसे हमारी मुलाकात हुई नहीं है। जब भी उनसे मुलाकात होगी तो हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग है इसे टालने के लिए भी मैं तैयार हूं। फिर उसके बाद वो जिक्र करते करते इन्होंने अपनी एक नई मिसाइल पर आया जिसका नाम है ओरेशनिक मिसाइल। ये पश्चिमी देशों के पास रूस की जो ओरेशनिक मिसाइल है इसको रोकने की कोई तकनीक नहीं है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये रसिया के राष्ट्रपति कहते हैं। रसिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि इसका मुकाबला करने की क्षमता किसी भी पश्चिमी देशों के पास नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ओरेशनिक मिसाइल है, अभी हाल में ये इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है जो रेसनिक मिसाइल से। अगर इसकी स्पीड्स की बात किया जाए तो ये 3 किलोमीटर की जो रफ्तार है मात्र 1 सेकेंड के अंदर से, यानी 1 सेकेंड के अंदर 3 किलोमीटर की रफ्तार को कवर कर लेता है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है, इसके अंदर जो तापमान है वो लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। इन्होंने कहा कि जो सूर्य होता है, जो सन होता है, सूर्य होता है, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है लगभग 4 से 5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड के समान होता है। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी मिसाइल का जो टेम्परेचर है ये भी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के, यानी कि सूर्य के सतह के तापमान के इक्वल है। कहा कि जैसे ही हमारी मिसाइल जहां पर भी गिरेगी वहां जो धूल है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, नहीं इसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ये जहां गिरेगी वहां की मिट्टी को पूरी धूल धूल, वहां की पृथ्वी को पूरी धूल में बदल देगी। ये कह रहे हैं रसिया के राष्ट्रपति। इन्होंने पश्चिमी देशों पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि आइए एक प्रयोग करते हैं, इनके द्वारा कहा गया। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने कहा कि आइए एक प्रयोग करते हैं। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, इन्होंने कहा कि कीव पर
जो अमेरिका है या पश्चिमी देश है अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइलों को हवा में मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्होंने कहा कि क्यों पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा के रोके दुनिया के जिसके पास भी है। मैं अपना जो ओरेस्निक मिसाइल जो अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है, मैं अपने ओरेस्निक मिसाइल्स को जो यूक्रेन की राजधानी कीव है मैं इस पर फायर करता हूं। जब मैं फायर करता हूं तो वो लोग देखें कि क्या वो रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। उन्होंने कहा कि वो रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस मिसाइल को रोकने के लिए किसी देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हमारे इस प्रकार की जो मिसाइल है जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 3 किलोमीटर की जो रफ्तार है मात्र 1 सेकेंड के अंदर पकड़ लेती, इसे रोकने की क्षमता नहीं है। इसकी भी इन्होंने बात की और इसका भी इन्होंने जिक्र किया है। जब उनकी बात की गई इकोनॉमी की, जब रूस की विकास दर की बात की, तो इन्होंने कहा कि जो यूरोप है, यूरोप में जो सबसे ज्यादा विकास दर है ना वो किसकी है, रसिया की है। रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर जो इकोनॉमिक है ये किसकी है, रसिया की है। महंगाई ज्यादा होने के बावजूद भी रूस की जो इकोनॉमी है अभी ठीक ठाक चल रही है। अब फिर उसके बाद उनमें अगर जन्म दर की जो गिरावट है उसकी बात की गई कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रसिया में जो जन्म दर है लगातार गिरता जा रहा है। देश को ज्यादा लड़कियों और महिलाओं की जरूरत है, ये रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं। रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि देश को बहुत ज्यादा इन सब सारी चीजों की जरूरत है, हम इन सब सारी चीजों पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आई जो कुर्स इलाका है, उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन की सेना है वो रसिया का जो कुर्स इलाका है इस पर कब्जा कर लिए हैं। तो इन्होंने इसे वापस छुड़ाने के लिए बोले कि जो हमारे सैनिक है, लड़ाके हैं, ये काफी वीर है। यानी कि जो मॉस्को, रसिया के जो सेना है, जो आर्मी है उसकी काफी पावरफुल है। उन्होंने उसकी तारीफ की और बोले कि धीरे धीरे वो कवर करना शुरू कर दिए हैं। हम जल्द ही जो कुर्स इलाका है इसको यूक्रेन से हम खाली करा लेंगे और अपने देश में इसे कुर्स को मिला लेंगे। फिलहाल कुर्स पर यूक्रेन की जो सेना है उसका कब्जा हो गया है। इन्होंने कहा कि कुर्स इलाके में जितनी भी तबाही यूक्रेन के द्वारा मचाई गई है, जितनी भी तबाही मचाई गई, जितने अस्पताल, जितने घर को तबाह किया गया है, हम उसे फिर से रिवाइव करेंगे। वहां के लोग जो विस्थापन कर गए हैं उन्हें फिर से वहां पर बसाएंगे, अस्पताल, स्कूल सब बनाएंगे। उनको मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। जो कुर्स इलाका है मैं इसे अपने देश, अपने कब्जे में इसे मिला लेंगे, ये कह रहे हैं रसिया के राष्ट्रपति। तो इन सब सारे बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला कि भारत को, क्योंकि वो भारत को बहुत, रसिया भारत का जो है, इंडिया का जो रसिया है वो काफी ज्यादा रिलायबल फ्रेंड है। भारत पर बहुत ज्यादा रसिया भरोसा भी करता है। भारत की स्टेटमेंट को रसिया इस समय काफी ज्यादा तवज्जो भी दे रहा है। हालांकि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उसे रोकने के लिए भी वो तैयार है। अगर सही तरीके से बात हुआ तो ये दो को रोकने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लिए हैं, जब ये शपथ ले लेते हैं तो किस प्रकार से मीडिएशन कराकर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसे समाप्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 100 दिन के अंदर ही जब आ जाऊंगा, सत्ता में शपथ ले लूंगा, उस 100 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया में शांति ला दूंगा, ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कह चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि वो क्या करते हैं। थैंक यू।